जो जीवन की दशा को सुधारने का समय मिला है, बस इसमें हम सावधान रहें। यदि हम किसी की स्तुति और निंदा परक वाणी बोलेंगे तो द्वैत भाव दृढ़ होता है। कोई दूसरा है, ये जब तक भाव रहेगा तब तक भगवत प्राप्ति में बहुत बड़ा विघ्न है। आंतरिक भाव में बहुत जल्दी अध्यात्म की ऊंचाई पर, भक्ति की भूमिका पर पहुंचने के लिए उपासक को ये सुधार करना अनिवार्य है। किसी की किसी भी तरह चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो भगवत भाव को पुष्ट करने वाली हो। हम अधिक समय और अधिक भजन व्यर्थ कर देते हैं वाणी के अपराध के द्वारा, जिसे हम महत्व नहीं देते। शारीरिक अपराध तो बहुत ही अज्ञानता की बात है, पर अधिकतर अपराध वाणी से बनते हैं। उपासक को हर समय ये सावधानी रखनी है, बोलना है तो भगवद वार्ता, अपने प्रियालाल के विषय में या किसी महाभागवत के सिद्धांत, पावन उपदेश, पावन चरित्रों में, नहीं तो वाणी को मौन रखना है। प्राय हम देखते हैं वाणी बड़ी मलिन वृत्ति प्रकट करने वाली, बहुत ही प्रापंचिक प्रवृत्ति से युक्त कर देने वाली चेष्टा करती है। कुछ लेना देना नहीं, बैठे तो कोई न कोई व्यक्ति हमारे सामने होगा, आंतरिक दृष्टि में कहीं उसके गुण वर्णन कर रहे हैं, कहीं उसके दोष वर्णन कर रहे हैं। आप देखिएगा हृदय में, ये हमारी साधना को बहुत ही मंद और हृदय को मलिन कर देती है वाणी। ताते मौन रहबो उचित है, श्री ध्रुवदास जी ने कहा। मौन से बहुत बचाव हो जाता है। संकल्पित मौन मत रहिए, विचार मौन सबको रहना चाहिए। अनावश्यक भाषण बोलना अपराध ही मानो। देखना, जब आपकी वाणी खुले अर्थात वाणी की दशा में हो, तब आप अपनी वाणी को सावधानी पूर्वक निरीक्षण कीजिए, किसकी चर्चा कर रही है। यदि आप सावधान नहीं है तो किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी स्थान की, या तो अनुकूलता जनित गुण चर्चा कर रही होगी या प्रतिकूलता जनित दोष चर्चा कर रही होगी, और इसी से हमारा जो साधन पथ है वो बहुत शिथिल मंद गति हो जाता है, हम जान नहीं पाते। और श्रीधाम वृंदावन में तो एक बहुत बड़ी सूक्ष्म बात है। हमें परिक्रमा करते हुए एक संत भगवान मिले थे, तो उन्होंने ऐसे स्वाभाविक कृपा करते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा, एक बात ध्यान रखना, अगर यहां लाभ प्राप्त करना है तो किसी के विषय में दोष दर्शन मत करना और किसी के दोषों का वर्णन मत करना। नहीं तो जिन दोषों का आप वर्णन करेंगे वही दोष आप में बहुतायत रूप से हृदय में हो जाएंगे। परिक्रमा में खड़े होकर उन्होंने कहा था। उस बात का अनुभव भी हुआ है। अगर हमने किसी के दोषों का वर्णन किया है तो बहुत हृदय जला है, और ऐसा अनुभव हुआ कि वो दोष हम में है। इसलिए परमार्थ के उपासक को माया दोष दर्शन कराएगी, इसका काम है। जैसे भक्ति निर्दोष दृष्टि लाती है तो माया दोष दृष्टि लाती है। जहां आपको किसी पर दोष दिखाई दे, तत्काल अंतर में लौटिए। आपकी अंतर दृष्टि में वो दोष है, इसीलिए आपको बाहर वो दोष दिखाई दे रहा है। यदि अंतर दृष्टि में आप निर्दोष भगवत भाव में स्थित हैं तो आपको सारा संसार अपना प्रभु दिखाई देगा, पक्की बात। तो जब हमारे में ही दोष है तो फिर हम वर्णन क्या करें किसी के दोषों का।
अपने हृदय को हमें पावन करके प्रियालाल के प्रेम रस से भरना है। किसी पर यदि किसी को दोष दिखाई देता है तो वो दोष अपने में होता है, इसलिए बाहर दोष दिखाई देता है। ये बड़ा अहंकारी है, ये व्यभिचारी है, ये पापी है, ये नीच है, तो सच्ची मानिए आपके अंदर वो वृत्ति है, तभी आप बाहर उस वृत्ति का दर्शन कर रहे हैं। नहीं तो देखो महापुरुषों ने देखा अपने आराध्य देव को, जित देखो तित श्याममय, और कह रहे श्री राम में सब जग जानी, वो कह रहे सलवम खलमिदम ब्रह्म। तो इसका मतलब हमारी वृत्ति दूषित है। तो तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें अपना हृदय पावन करना है, जिससे हमारे प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाए। ये गौर श्याम जूरी हर समय मंद मंद मुस्कुराती हुई लीला परायण हमारे हृदय निकुंज में सदैव लीला करे। हमें यही आराधना का फल प्राप्त करना है, पर हम सावधान नहीं रहते। वाणी को हम एकदम खोले हुए हैं और ये नहीं सोचते कि बड़ा सा बड़ा अपराध इसी से बन जाता है। बहुत विचार पूर्वक वाणी बोलिए और उसमें देखिए कि प्रिया प्रीतम है कि नहीं आपकी वाणी में। गुरुदेव, भगवत प्रेमी महापुरुष, इनकी चर्चा है कि नहीं? नहीं है, मौन हो जाइए। आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हैं, अब आप अगर चूक करेंगे तो फिर ये वाणी का अपराधी आपको धाम की जो महिमा है उसमें डूबने नहीं देगा।